उसका शीर्षक है उम्मीद। उससे उम्मीद करना ही क्या, उससे उम्मीद करना ही क्या, जो अब कभी अपना हुआ ही नहीं, उसकी उम्मीद करना ही क्या। उससे उम्मीद करना ही क्या, जो कभी अपना हुआ ही नहीं, उसकी उम्मीद करना है क्या। ज़िंदगी सारी बीत गई, ज़िंदगी सारी बीत गई इसको बनाने में, ज़िंदगी सारी बीत गई इसको बनाने में, और उसी से ही उम्मीद करना ही क्या। आगे देखिएगा। भरोसे पे ही टिका है जीवन सारा, भरोसे पे ही टिका है जीवन सारा, और उसी से ही भरोसे की उम्मीद करना है क्या। उस पे उम्मीद करते करते, उस पे उम्मीद करते करते हम खुद ही बेउम्मीद हो गए, उस पे उम्मीद करते करते हम खुद ही बेउम्मीद हो गए, फिर भी उसी से ही जीवन भर साथ निभाने की उम्मीद करना ही क्या। सुबह बीती शाम बीती और रात बीती, सुबह बीती शाम बीती और रात बीती, बस तेरे आने और तुझे पाने की उम्मीद अभी बाकी है। अब तो बस यही लगता है कि अब इंतज़ार करना ही क्या। अब तो बस यही लगता है कि अब इंतज़ार करना ही क्या, बस अब तेरे आने की और तुझे पाने की उम्मीद करना ही क्या। किसी से उम्मीद करना ही क्या, वो जो अपना कभी हुआ ही नहीं, वो जो अपना कभी हुआ ही नहीं, उससे उम्मीद करना ही क्या, उससे उम्मीद करना ही क्या। एक लिखा था पिता के ऊपर, पिता ही मेरा स्वाभिमान है, पिता ही मेरा अभिमान है, पिता ही मेरा स्वाभिमान है, पिता ही मेरा स्वाभिमान है, पिता ही मेरा स्वर्ग है, पिता ही हमारा आसमान है, पिता ही हमारी उम्मीद है, हमारे जीवन की शान है, पिता ही हमारी हिम्मत और विश्वास है, पिता से ही हमारी खुशियों का आसमान है, पिता ही कृष्ण है, श्याम है, विष्णु है, राम है, पिता ही कृष्ण है, श्याम है, विष्णु है, राम है, पिता ही हमारे मंदिर का भगवान है, पिता हमारे संघर्ष भरे जीवन की हौसलों की उड़ान है, पिता हमारे संघर्ष भरे जीवन में हौसलों की उड़ान है, संघर्ष और परेशानियों से लड़ने की दोधारी तलवार है, पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है, सबको बराबर का हक दिलाता यही एक महारथी है, पिता हमारा ज़मीर है, पिता हमारा जागीर है, पिता माँ का श्रृंगार है, पिता माँ का सिंदूर है, पिता ही हमारे जीवन का सार है, पिता ही हमारा स्वाभिमान है, पिता ही हमारा स्वाभिमान है। किसी ने कहा कि तुम हंसाते बहुत हो, किसी ने कहा कि तुम हंसाते बहुत हो, किसी ने कहा कि तुम हंसते बहुत हो, किसी ने कहा कि तुम हंसते बहुत हो, किसी ने कहा कि तुम हंसाते बहुत हो, क्यों जोकर बने हो, क्यों जोकर बने हुए हो और लोगों को हंसाते हो। अब क्या कहूँ उनसे, अब क्या कहूँ उनसे कि उनके ही गम उन्हीं से चुराने आता हूँ। अब क्या कहूँ उनसे, मैं जो हंसता हूँ हंसाता हूँ, उसी हंसी में मैं खुद के गम भी छुपाता हूँ। हाँ मैं जोकर हूँ, अपने ही दर्द को अपनों से छिपाता हूँ। पर खुश हूँ कि अपनी झूठी हंसी से तुम्हें हंसाता हूँ, पर खुश हूँ कि अपनी झूठी हंसी से तुम्हें हंसाता हूँ। सबकी चिंता करते करते मैं खुद को ही भूल गया हूँ। अपनी फ़िक्र न करते हुए मैं अब जोकर बन गया हूँ। सबकी परवाह करते करते अब मैं खुद ही जोकर बन गया हूँ। सबकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते खुद की ही ख्वाहिश भूल गया हूँ। हाँ अब मैं जोकर बन गया हूँ। हर एक अपनों को खुशनुमा बनाते मैं खुद ही तन्हा हो गया हूँ। सबको खूबसूरत बनाने के चक्कर में मैं खुद ही बदसूरत सा हो गया हूँ। क्या कहूँ कि मैं अब जोकर बन गया हूँ। ये मालूम है हमें कि कोई नहीं होगा जब मैं खुद ही टूट जाऊँगा। ये मालूम है हमें कि कोई नहीं होगा जब मैं खुद ही टूट जाऊँगा। ये दुनिया वाले उल्टा ही सिला देते हैं कि वक्त आने पे खुद ही जान जाऊँगा। क्या बोलूँ अब तुम्हें हंसाने और तुम्हारे गम भुलाने के लिए मैं जोकर बन गया हूँ। हाँ मैं जोकर बन गया हूँ। एक अंतिम कहूँगा, ये अभी कुछ दिन पहले लिखा है। कहते हैं कि श्री राम को पूजो, कहते हैं कि श्री कृष्ण को पूजो, कहते हैं कि श्री राम को पूजने वाले पवन पुत्र श्री हनुमान को पूजो, पर ये क्यों नहीं कहते जो पैदा करने वाली माँ पालने वाले पिता को पूजो। आगे देखिएगा।
कहते हैं कि श्री राम द्वारा किए कर्मों को पूजो, कहते हैं कि श्री राम के द्वारा किए कर्मों को पूजो, कहते हैं कि भाई भरत के द्वारा किए गए भाई धर्म को पूजो, पर ये क्यों नहीं कहते कि परिवार के सबसे बड़े भाई के द्वारा किए गए त्याग बलिदान को पूजो। कहते हैं कि माता सीता के द्वारा किए गए परोपकार और मथार्थ को पूजो, कहते हैं कि माता सीता के द्वारा किए गए परोपकार और मथार्थ को पूजो, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के चरणों रूपी पादुकाओं को पूजो, पर ये क्यों नहीं कहते एक लक्ष्मी जो घर आई हुई है, एक लक्ष्मी जो घर आई हुई उसके पूरे यथार्थ को पूजो। कहते हैं कि श्री गणेश जी के शुभ चरणों को पूजो, कहते हैं कि भगवान शंकर के विश्वरूपी कंठ को पूजो, कहते हैं कि भगवान शंकर के विश्वरूपी कंठ को पूजो, पर ये क्यों नहीं कहते कि पिता के द्वारा वर्षों से किए गए त्याग और उनके कर्म को पूजो। कहते हैं कि मंदिर की सीढ़ी और द्वार को पूजो, कहते हैं कि मंदिर की सीढ़ी और द्वार को पूजो, कहते हैं कि पीपल और बरगद के पेड़ को पूजो, कहते हैं कि पीपल और बरगद के पेड़ को पूजो, पर ये क्यों नहीं कहते घर ही मंदिर है, घर ही पीपल और बरगद के पेड़ है, क्यों ना उसको पूजो। अंततः श्री राम जैसा पुत्र नहीं, श्री राम जैसा पुत्र नहीं, रावण जैसा प्रख्यात ज्ञानी पंडित और भाई नहीं, भाई इसलिए कहूँगा कि सूर्पनखा के लिए उन्होंने बवाल मचा दिया था। श्री राम जैसा पुत्र नहीं, रावण जैसा प्रख्यात ज्ञानी पंडित और भाई नहीं, विभीषण जैसा भेदी नहीं, विभीषण जैसा भेदी नहीं। अगर विभीषण ना होते तो शायद भगवान श्री राम ना होते, अगर विभीषण ना होते तो भगवान श्री राम ना होते। अब बोलिए हम किसको पूजें, किसको पूजें, किसको पूजें।